आज हम एक ऐसे टॉपिक को समझने वाले हैं जिसको कहा जाता है साधारण ब्याज। ऐसे सुनने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन बहुत ये मतलब आसान तो है ही, लेकिन साथ ही ये किसी बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज भी करता है कि इसे निकालें कैसे। तो आज के क्लास में हम ये सीखेंगे कि इसे कैसे निकाला जाए। जैसे हम लोग कहीं बैंक जाते हैं तो हम सुनते हैं कि आप अगर जैसे 2 लाख रुपया लेना चाहते हैं, चाहे आपका होम लोन हो या फिर आपको कुछ कार खरीदना हो, बाइक खरीदना हो, तो बोला जाता है 2% की दर से आपको जो है पैसा दिया जाएगा। 2 लाख रुपए 2% की दर से 3 सालों के लिए या 5 सालों के लिए इस प्रकार से दिया जाएगा। तो आप कैसे पता लगाएंगे कि जो प्रतिशत और समय दिया जा रहा है वो किस प्रकार से आप समझें उसको, कि आपको जब देना होगा तो आप कितना पैसा देंगे, उसे पता लगाने के लिए आज हम इस मैथ को क्लियर करेंगे। चलिए, इस मैथ में आपके सारे सवालों के हल मिलेंगे। जैसे कि देखिए, 50,000 रुपए कोई आदमी जो है 50,000 रुपए किसी व्यक्ति को दे दिया। समझिए, बैंक ही किसी आदमी को 50,000 रुपए दिया। जैसे किसान लोन देता है, सरकार किसान लोन देती है सभी को, उस प्रकार समझिए 50,000 रुपए 5% की दर से 10 वर्ष बाद कितना ब्याज देना होगा। 50,000 रुपए का 5% की दर से 10 वर्ष बाद कितना ब्याज देना होगा। तो यहां पर अगर हम देखें तो देखिए, हमें इसको निकालने के लिए क्या करना होगा। सबसे आसान मेथड, ये फॉर्मूला है एक छोटा सा, उसको देखिए। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, ये है मूलधन। मूलधन को हम लोग प्रिंसिपल भी बोलते हैं। तो मूलधन है कितना, 50,000। और जो दर है वो है 5%। और समय दिया गया है 10 वर्ष। 10 साल में लौटाना है ये पैसा, लेकिन कितना लौटाया जाए। तो कितना लौटाया जाए, पहले तो देखेंगे ब्याज कितना होगा। तो हम लोग इसको बोलते हैं जो ब्याज या सूद, इसी का और एक नाम है सूद। सूद भी बोलते हैं, इसी को बोलते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट भी बोलते हैं, इसी का नाम है एसआई, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट भी बोला जाता है, इसके बहुत सारे नाम हैं। तो ये सभी एक ही है। तो चलिए, साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस प्रकार होता है। साधारण ब्याज बराबर, इसको हम लोग लिखते हैं P, इसको हम लोग लिखते हैं R, और इसको हम लोग लिखते हैं T। T यानी कि टाइम, R यानी कि रेट, और P यानी कि प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब मूलधन। तो इसका जो फॉर्मूला होता है P गुना R गुना T पूरा का बट्टा 100। तो देखिए, इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा। जैसे यहां पर है 50,000, P 50,000 है, 50,000 लिखेंगे, गुना R कितना है 5%, 5 लिखेंगे, T कितना है 10 है, 10 लिखेंगे, पूरा का बट्टा 100। जो कटेगा उसको काटेंगे। एक जीरो कटा, ये एक जीरो कटा, ये एक जीरो कटा, ये एक जीरो कटा। अब 5 और 5 को गुना करेंगे, 5 5 25, और ये 2 जीरो और यहां 1 जीरो, तो आ जा रहा है 25,000। इतना रुपए देना होगा। तो ये तो है ब्याज। ये क्या निकला, ये निकला एसआई, सिंपल इंटरेस्ट निकला। सिंपल इंटरेस्ट, इसको सूद बोलते हैं। 50,000 का जो सूद है, ब्याज है, वो आपका 10 साल बाद 25,000 रुपया हो गया। तो आपको जो है लौटाते वक्त मूलधन, उसको वो जो पैसा दिया है आपको वो तो देना ही होगा 50,000। साथ ही साथ 10 साल जो आपको समय दिया 5% की दर से 25,000 रुपए एक्स्ट्रा देना होगा। तो आपको टोटल लौटाना होगा पैसा 50,000 प्लस 25,000। तो आपको टोटल 10 साल बाद लौटाना है 0 0 0 5 और 7। इतना रुपए 75,000 रुपए आपको लौटाने होंगे 10 साल बाद, अगर आप किसी से 50,000 रुपए 5% की दर से 10 वर्ष के लिए लिए हैं तब। तो इस प्रकार आप आसानी से साधारण ब्याज, यहाँ पर आपका कोई भी देखिए, यहाँ पर हो सकता है 2 वर्ष हो, 3 वर्ष हो, कुछ भी हो,
यहाँ पर 5%, 3%, 2%, 1%, कुछ भी हो, मूलधन में 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जो भी हो सभी को बस इस फॉर्मूले में रख दीजिए और हल करने के बाद आपका जो आएगा वो आपका सूद होगा, जो आपको देना है ब्याज होगा, और उसको आप मूलधन के साथ जोड़ देंगे तो टोटल लौटाना, आपको कितना पैसा लौटाना है उसके मूलधन के साथ, वो जितना दिया है उसके साथ सूद समेत आपको कितना वापस करना है वो आपको पता चल जाएगा, जैसे कि यहाँ से पता चल रहा है। तो इस प्रकार आप इसे समझ सकते हैं।